जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 10। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, हे तात, नैवेद्य अर्पण करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, जो इस मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए वह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे तात, भोजन कर लेने पर कपूर से वासित जल से आचमन जल तथा हाथ शुद्ध करने के लिए चंदन देवें तथा सुख वृद्धि हेतु तांबुल अर्पण करें। बाद में पुष्पांजलि देवें और भक्ति से दर्पण दिखावें। तदंतर वैभव के रहने पर कपूर का निराजन करें। विद्वान मुकुट आदि भूषण अर्पण कर हे महाभाग छत्र चामर समर्पण करें तथा प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान कर अष्टोत्तर सतनाम का जप करके स्तोत्रों से स्तुति करें। शंख चांदी की बनी माला, विशेषकर स्वर्ण की माला, कमलगट्टे की माला, मूंग की मणियों की मोती की माला, इंद्राक्ष की माला अपने हाथ के अंगुली पर्वों की ओर। हे पुत्र, जीवनमय माला जप कर्म में श्रेष्ठ होती है। चलता हुआ, हंसता हुआ, पार्श्वभाग अर्थात अगल बगल देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर और सिर पर हाथ रखकर तथा खड़ा होता हुआ व्यग्र मन से विद्वान जप को न करें। जप, व्रत, होम, पूजन आदि कार्यों में मौन रहें। घर में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी के किनारे पर 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में 1000 गुना तथा मेरे समीप अनंत गुणों वाला फल होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का पुण्य मिलता है। सहस्त्र नाम का अथवा केवल नाम को ही पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करे। भक्ति से सर्वदा की गई एक प्रदक्षिणा कई पापों का नाश करती है और समस्त द्वीपों के सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी जैसे हो जाती है। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश होता है और 10 दिन के दैहिक पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो भक्ति से मेरी 21 प्रदक्षिणा करते हैं तो उनके भ्रूण हत्या आदि पापों का वह उसी क्षण नाश हो जाता है। जो भक्ति से अष्टोत्तर सतनाम की प्रदक्षिणा करता है वह श्रेष्ठ दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त करता है और उतनी ही बार प्रदक्षिणा के फल का भागी होता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और सालग्राम जी की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल के दाता कहे गए हैं तथा मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा, ये दोनों समान नहीं हैं, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी सर्वदा प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास के आने पर करने से कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। हे तात, एक कल्प के बाद वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोग करने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम की पाठ करने से मन, वचन, कर्म से किए गए पापों का नाश हो जाता है। हे सूत, अब बहुत कहने में क्या होगा, गुप्त बात को कहूंगा, तुम सुनो। हे सूत, मुझको दामोदर नाम के कहने से अतुल प्रीति होती है, क्योंकि मेरी माता यशोदा ने यह मेरा दामोदर नाम गुण संबंधी रखा था। जिस समय मैंने गोकुल में दही का पात्र फोड़ा था, उस समय यशोदा ने मुझको उखल से मजबूत रस्सी से बांधा था। उस समय से मेरा यह दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्राणी पवित्र तथा समाहित चित्त होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्योदय होने पर 3000 जप करता है, जब तक 3.5 लाख जप पूर्ण न होवे तब तक बराबर जप करता है। बाद में बुद्धिमानी से जप का उद्यापन करे और दशांश हवन करे। दशांश हवन के पश्चात ब्राह्मण भोज करे। जो इस मंत्र का इस तरह भक्ति से जप करता है, उसके लिए मैं वांछित धन धान्य, स्त्री, पुत्र और जो भी अभिष्ट हो उन सभी वस्तुओं को देता हूँ। हे महामते, मैंने मन, वचन, कर्म से सत्य कहा है, तुम मेरे वचन में विश्वास करो। हे पुत्र, यह मंत्रों का राजा है
मैंने कृपा कर तुमसे कहा है, हे पुत्र दामोदराय नमः, इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ मेरी नित्य प्रदक्षिणा करे और हे पुत्र अष्टांग सहित दंडवत प्रणाम करे। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, वचन तथा दृष्टि से किया हुआ प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथों और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों पर रखे और यह कहे कि हे ईश्वर, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्राह से भयभीत और उसके शरणागत मेरी रक्षा करें। तदंतर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को सादर से ग्रहण करके हे वत्स, मेरे पूजन के प्रत्युर्थ मंत्रहीन इत्यादि वक्ष्यमाण मंत्र को करें कि हे जनार्दन, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर जो मैंने पूजन किया है, हे देव, वह मेरा पूजन परिपूर्ण फलदायक हो और मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणव का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करे, तो यह नृत्य मनुष्य को पुण्यप्रद होता है। हे वत्स, सर्वदा मेरे पूजन के समय गान, वाद्य, नृत्य और पुस्तक पाठ करना मुझे प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाद्य, नृत्य के अभाव में मेरा सहस्त्र नाम, सत्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता, ये 5 प्रकार से मेरी स्तुति करें। हे महाभाग, ये 5 स्त्रोत मुझको अत्यंत प्रिय है। जो सालग्राम जी के चरणोदक का पान करता है, उसको हजारों पंचगव्य पान करने की क्या जरूरत है, अर्थात वह निष्फल है। जो सालिग्राम शिला का जल एक बूंद पान करता है, वह पुनः माता के स्तन का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात वह मेरे लोक को प्राप्त करता है और वह मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो सालग्राम जी की शिला जलपान करते हैं और जिनके सिर पर वह चरण जल पड़ता है, उनको जन्मना शौच और मरना सोने पर अशौच नहीं लगता है। अतः समय में भी जिसको यह चरण जल दिया जाता है, वह सदाचार से रहित होकर भी सदगति को प्राप्त करता है। जो अपेय का पान करता है और अपूज्य अर्थात मांस आदि का भोजन करता है तथा अगम्य में गमन करता है और जो पापाचारी मनुष्य है, वह भी सालग्राम जी जल को धारण करने तत्काल शीघ्र पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि सालग्राम शिला का जल चंद्रायन और पादकृष्य व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरणामृत से मिला हुआ अगर, कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्रश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा जाए तो पवित्र जल ही मनुष्य के पापों का नाश कर देता है, और यदि मेरा चरणामृत है तो फिर तो कहना ही क्या। तुम मेरे प्रिय हो, दूसरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए मुझको विशेष प्रिय हो, और इसीलिए जो कुछ मेरा रहस्य था उस सबको मैंने तुमसे कहा। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।